एक कॉपी लेके बैठ जाओ, उसमें पॉइंट्स नोट्स बना लेना जो भी मैं बताऊँ। और बहुत ज़रूरी है स्पेशली बॉयज़ के लिए। गर्ल्स भी मतलब सेक्सुअलाइज हो जाता है उनका माइंड भी, उनके माइंड में सिर्फ पॉर्न और सेक्स बढ़ जाता होगा, बट ये नंबर बॉयज़ में थोड़ा सा ज़्यादा है। वो क्यों है? क्योंकि बचपन से लेके सेक्स एजुकेशन हमें मिलती नहीं है और हमें ऐसा लगता है कि सेक्स को जानने के लिए सिर्फ एक पॉर्न ही एक रास्ता है। तो इसकी वजह से आज हम ये जानने वाले हैं कि हाउ टू डिसेक्सुअलाइज योर माइंड। जो तुम्हारे माइंड में पूरे दिन सेक्स 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 घूमता रहता है, उसको कैसे तुम्हें ख़त्म करना है, उसको कैसे तुम्हें बंद करना है। सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पॉर्न देखना छोड़ना पड़ेगा। ऑब्वियसली सी बात है कि अगर तुम्हें अपने दिमाग में से सारी जो भी गंदगी तुमने भर ली है, एक सेक्स जैसी नॉर्मल चीज़ को तुमने गंदगी बना ली है, वो तुम्हें अगर बाहर निकालनी है तो उसके लिए तुम्हें पॉर्न जैसी चीज़ को देखना छोड़ना ही पड़ेगा। मतलब जब तक तुम इनटेक लेना बंद नहीं करोगे तब तक तुम्हारा दिमाग उन चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर ही नहीं सकता है। सोचना बंद करना है, सेक्स 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 के पीछे नहीं भागना है पूरे दिन, तो क्या करना है? पॉर्न देखना छोड़ना है। और ये इतना आसान नहीं होने वाला है, मुझे पता है, क्योंकि जिस हिसाब से ड्रग्स, स्मोकिंग, अल्कोहल की लोगों को एडिक्शन हो जाती है, उसी हिसाब से पॉर्न एक ऐसी चीज़ है जिसकी एडिक्शन हो जाती है। तो अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो अगर तुम्हें किसी भी चीज़ को छोड़ना हो तो कोशिश यही करो कि सबसे पहले उस चीज़ को समझो कि जो पॉर्न है वो क्या नहीं है। नो फैप के ऊपर मैंने बहुत सारी मतलब प्लेलिस्ट बना रखी है, मास्टरबेशन कैसे छोड़ना है। पॉर्न के ऊपर भी मैंने एक मतलब रेप केस पे वीडियो बनाया था और उसके ऊपर भी मैंने तुम्हें बताया था। तो कैसे छोड़ना है कैसे नहीं छोड़ना तुम्हारे नो फैप की प्लेलिस्ट से हेल्प हो जाएगी। बाकी अगर तुम्हें पॉर्न जैसी चीज़ को छोड़ना है तो तुम्हें सबसे पहले ये देखना है, ये खुद से सवाल पूछने हैं कि मैं सबसे पहले इस चीज़ को देखता ही क्यों हूँ, वो तुम्हें क्यों देखना है। और उससे क्यों का जवाब, जैसे कि मैंने बाकी नो फैप की वीडियोज़ में बात की है, वो यही होगा कि तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें लगता है कि मज़ा सिर्फ इसी चीज़ में है। तुम्हें जब भी कोई इन्जॉयमेंट, तुम्हें जब भी कोई मज़ा लेना होता है तो तुम इस पॉर्न की वीडियो को देखते हो और ये समझते हो, ये सोचते हो कि मुझे मज़ा यहीं से ही मिलेगा। अगर तुम्हारी लाइफ में तुम असली मज़ा कहीं और ढूंढ लो, किसी गोल में, अपने दोस्तों के साथ, वो मज़ा अपने काम में ढूंढ लो, या फिर वो मज़ा खुद के अंदर ढूंढ लो, खुद की खुशी खुद के अंदर ढूंढ लो, मेडिटेशन से, स्पिरिचुअलिटी से, या फिर असली में जो ये नेचर है इससे तुम हो जाओ कनेक्ट, तो तुम पॉर्न को आसानी से छोड़ सकते हो और जो सेक्सुअल जितनी भी थॉट्स है इससे आज़ाद हो सकते हो। उसके बाद में तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सबसे पहले हाइड्रेट रहना है और फिजिकली एक्सरसाइज करते रहना है। देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, फिजिकली एक्सरसाइज करने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें बॉडी बनानी है, तुम्हें सिक्स पैक्स लेके आने हैं, वो तुम्हारी मर्जी है। तुम अगर वहाँ तक जाना चाहते हो तुम जा सकते हो। बट अगर किसी का भी मन नहीं करता था, कोई नहीं करता था बचपन से एक्सरसाइज मेरी तरह, तो तुम भले 15 मिनट करो, दिन में 20 मिनट करो, पर करो ज़रूर एक्सरसाइज को, वर्कआउट को। पुशअप्स कर सकते हो, नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हो, पर करो ज़रूर। क्योंकि जब तुम्हारी बॉडी मूव होगी और जब थोड़े दिनों के बाद में तुम्हारी बॉडी के अंदर चेंजेस दिखेंगे, तुम्हारी एनर्जी लेवल बढ़ती हुई दिखेगी ना, तो तब तुम्हें खुद को फील होगा कि जो एनर्जी मैं बहा रहा था नीचे, वो एनर्जी अब मेरी बॉडी के अंदर ही लग रही है। जैसे ओशो ने कहा था कि काम वासना से भागो मत। इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो लेके आऊँगा कि काम वासना जब आए तो हमें काम वासना को कंट्रोल कैसे करना चाहिए, तो इसके ऊपर पूरा वीडियो लूँगा। शॉर्ट में बताऊँ तो काम वासना को एक वासना है, एक इच्छा है तुम्हारी, उसको या तो तुम नीचे बहा सकते हो, ठीक है, मास्टरबेशन या सेक्स के टाइम, या फिर तुम उसको यूज़ कर सकते हो किसी दूसरी चीज़ में, किसी दूसरे गोल में, किसी दूसरी ऐसी चीज़ में जहाँ पे तुम्हें करना है। हो सकता है तुम कोई प्रोडक्टिव काम करना चाहो, हो सकता है कि तुम स्पिरिचुअलिटी में, मेडिटेशन में वो एनर्जी लगाओ, कहीं पे भी वो एनर्जी तुम लगा सकते हो। तो वहीं पे तुम एक्सरसाइज में जब वो एनर्जी लगाते हो तो बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ होती है। एनर्जी एक्सरसाइज में जब लगेगी, बॉडी पे जब एनर्जी लगेगी तो तुम्हारी पूरी बॉडी में ग्लो आ जाएगा और तुम्हारे अंदर एक ऐसी एनर्जी तुम्हें महसूस होगी जो कभी पहले महसूस नहीं हुई है। उसके अलावा पानी पियो जितना हो सकता है। देखो मैंने एक चीज़ नोटिस किया, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये, ठीक है, बहुत सारे लोग कहते भी हैं ये चीज़, मैंने जब खुद का एक्सपीरियंस लेके देखा है, जब भी तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स आए या फिर जब भी तुम्हारा दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए कि भाई मेरे को पॉर्न देखना है या फिर मेरे को मास्टरबेशन करनी है, वैसे तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको जाके चेक कर लेना तुम्हारे नो फैप और पॉर्न के ऊपर। तो हाइड्रेट हो जाओ, जाके पानी पी लो, और वो भी पानी आराम से पियो। आराम से जब पानी पीते हो तुम, क्योंकि हमारी बॉडी 70% पानी से ही कंसिस्टेड है, तो जब तुम जाके पानी पीते हो, जब तुम जाके हाइड्रेट हो जाते हो, तो तुम्हारे जो अपने आप जो है सेंसेस कंट्रोल में आ जाते हैं। तुम्हें सेक्सुअल थॉट जब आ रहे होते हैं तुम एक मरे हुए इंसान जैसे फील करते हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में वो
तुम्हें एक कंट्रोल कर लेते हैं। पर जब तुम पानी पीते हो तुम्हें एक फ्रेश फील होता है, तुम्हें एक जिंदापन फील होता है और तुम्हें लगता है कि नहीं, मैं ये सिर्फ थॉट्स नहीं हूँ, मैं थॉट से भी आगे हूँ, बढ़ के हूँ। तीसरी जो तुम्हें चीज़ करनी है वो इन दोनों से इम्पोर्टेंट है कि फ़ोन भी छूट जाएगा तब भी हो सकता है तुम्हारे दिमाग में किसी और चीज़ में ना लगे, एक्सरसाइज भी कर लोगे तो भी हो सकता है ना लगे। तीसरी चीज़ है लाइफ को जीना स्टार्ट करो, मतलब लाइफ को स्लो मोड पे कर दो। लाइफ को स्लो मोड पे करने से मतलब है कि जो भी चीज़ कर रहे हो हर चीज़ को माइंडफुल तरीके से करो, ठीक है। अभी है ना, हमारे ज़िंदगी में हमारे पूर्वज रहते थे ना पहले, तो वो शिकार करके खाते थे, तो इस वजह से उन्हें अपने माइंड को एक्स्ट्रा अलर्ट रखना पड़ता था। बट हमारे केस में ऐसा नहीं है, हमें बहुत सारी चीज़ें खुद को मिली हुई है और हमें बस कुछ चीज़ों के लिए मतलब स्ट्रगल करना है पड़ता। उनके पास घर नहीं होता था, हमारे पूर्वज के पास खाना नहीं होता था और रात को भालू भेड़िया कि उन्हें खा सकते थे। हम हमारे घर में रह रहे हैं, खाना हमें मिल जाता है, बस हमें अपनी करियर, रिलेशनशिप्स, इन पे फोकस करना है। और जब ये सब नीड्स जो हमारे पूर्वज के पास नहीं है हमारे पास है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम जो सच में हम खुद हैं उसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं। उस वक्त हमारे पूर्वज के टाइम हम सिर्फ खुद को बॉडी मानते थे क्योंकि उस वक्त ज़रूरी भी था, हमारे पास खाना नहीं होता था, हमारे पास बेसिक नीड्स नहीं होती थी। आज हमारे पास जब बेसिक नीड्स हैं तो हमें मेनली उस चीज़ पे फोकस करना है जो हमारी रियलिटी है, क्योंकि रियलिटी मेडिटेशन करने जब बैठते हो तो रियलिटी चीख चीख के कहती है कि हम सिर्फ ये बॉडी नहीं है, हम सिर्फ ये माइंड नहीं है, हम सिर्फ ये इमोशन नहीं है, हम इससे भी बहुत परे चीज़ है। तो ज़िंदगी में जो भी चीज़ कर रहे हो, एक तो मेडिटेशन के लिए अलग से टाइम निकालो, ठीक है, और 24 घंटे मेडिटेशन करने की कोशिश करो। कैसे? जो भी चीज़ कर रहे हो सके तो अपना पूरा ध्यान आराम से फ्री होके बिना बंधन के उस चीज़ पे लगाओ। क्योंकि होता ही है ना कि हम है ना एक चीज़ को दूसरी चीज़ से इम्पोर्टेंट मानते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, वो भी तुम जाके चेक कर लेना, ठीक है, कि कैसे जो चीज़ें हैं हम कैसे 24 घंटे मेडिटेशन कर सकते हैं। शॉर्ट में बताऊँ तो तुम एक चीज़ को दूसरी से इम्पोर्टेंट मानते हो, जैसे कि तुम बाथरूम गए तो तुम्हें उसके बाद में अपना कोई और काम करना है, तुम्हें करनी है पढ़ाई। अब तुम जब बाथरूम कर रहे हो तुम्हारे मन में ये चल रहा है मुझे भाई पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। अरे भाई जब पढ़ाई का टाइम आएगा तब पढ़ाई कर लेना, पर अभी तो बाथरूम पे फोकस कर ले। तो ये एक एग्जांपल हो गया। बट 24 घंटे में जो भी तुम कर रहे हो, उस वक्त जो भी तुम कर रहे हो उस चीज़ पे ध्यान दो फ्री होके। और आगे भी मैं जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वीडियोज़ लेके आऊँगा कि अलग अलग लोगों ने क्या कहा है कि तुम प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रह सकते हो, वर्तमान काल में तुम कैसे रह सकते हो, उससे भी तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। जो होना है वो होके रहेगा। तुम्हें तुम्हारा 100% बेस्ट देना है तो तुम्हें यही करना पड़ेगा। तुम्हें आगे और पीछे की टेंशन छोड़ के आज पे फोकस देना पड़ेगा। तुम जब ये मानना स्टार्ट कर दोगे तुम्हारी लाइफ में हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है और कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब जो भी मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो वो इंपॉर्टेंट है, तो मुझे मेरा पूरा ध्यान इस पर देना चाहिए। और ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेनी है कि इसके बाद क्या होगा, क्या होगा, होगा तो हो जाएगा, करना तो मेरे को ही है ना। तो जब चीज़ें करनी मेरे को है तो अभी क्यों ना पूरा ध्यान इस कैमरे पे दे दिया जाए, इस वीडियो पे दे दिया जाए, और बाकी जो भी चीज़ें होगी वो आगे देख ली जाएगी। तो जब जो चीज़ कर रहे हो कोशिश करो उसको पूरे ध्यान से करने की। इससे होगा क्या? इससे होगा ये तुम्हारी लाइफ स्लो मोड पे चलनी स्टार्ट हो जाएगी। और जब तुम्हारी लाइफ स्लो मोड पे चलनी स्टार्ट हो जाती है तुम आराम से फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हो। आराम से मतलब माइंडफुली, पूरा ध्यान जब एक चीज़ पे होता है तो ये होता है कि तुम्हारे दिमाग में अवेयरनेस बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, जागरूकता बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। जागरूकता बढ़ने से ये होता है कि तुम अब किसी चीज़ के बहकावे में नहीं आ रहे हो। पहले जो तुम्हें एंजाइटी, डिप्रेशन फील हो रही थी, पहले जो तुम्हें सैडनेस फील हो रही थी, वो अब तुम्हें नहीं फील होती है, क्योंकि जो भी तुम चीज़ कर रहे हो पूरी उस चीज़ के अंदर तुम घुसे हुए हो। तुम पूरी चीज़ का ध्यान है तुम्हारे पास उस चीज़ के अंदर, वो चीज़ कर रहे हो, तुम्हें पता है कि मैं फ्री होकर वो चीज़ करता हूँ, जो होगा वो देखा जाएगा। इसकी वजह से तुम्हारे ज़िंदगी में एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस नहीं रहेगी। और तुम्हें भी पता है कि तुम सेक्सुअल थॉट्स, पॉर्न की तरफ, मास्टरबेशन की तरफ इसलिए ही अट्रैक्ट होते हो। जैसे कई लोग कहते हैं हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत है, दुख बहुत है हमारी ज़िंदगी में, इसलिए हमें पॉर्न, मास्टरबेशन का सहारा लेना पड़ता है। जबकि उन्हें नहीं पता कि पॉर्न, मास्टरबेशन का सहारा लेने से उन्हें और स्ट्रेस होगा आगे, क्योंकि इसकी एडिक्शन हो जाएगी। तो ये एक लूप है और इस लूप में फंसने के बजाय है अपनी ज़िंदगी को ही ऐसी बना लो ना, जो ज़िंदगी तुम्हें हेल लग रही है वो ज़िंदगी तुम्हें हेवन लगनी स्टार्ट हो जाए। थोड़ा सा आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा, हम ऐसे जीते नहीं हैं, बट ज़िंदगी को आराम से जियो, मज़े से जियो, फ्री में जियो। क्योंकि देखो तुम कुछ भी कर लो लाइफ में, तुम कुछ भी नहीं कर लो, एट द एंड यही चीज़ काम आएगी कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ कैसी है, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ कैसी है। फिजिकल हेल्थ तो फिर भी सही रह जाएगी जब तुम्हारी मेंटल हेल्थ सही होगी।
तो जो भी चीज़ कर रहे हो उसको खुले दिल से करो, जो भी होगा होके रह जाएगा। मेन ध्यान इस चीज़ पे रखो कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ सही रहनी चाहिए। खुद को पहचानने पे ध्यान दो, खुद पे ध्यान दो, मेडिटेशन करते रहो टाइम निकाल के। और जब मेडिटेशन नहीं भी कर रहे हो तो हर चीज़ को ऐसा करो कि तुम्हें तनाव ना हो, तुम्हें स्ट्रेस ना हो। हर चीज़ करते हुए तुम्हारे मुंह पे खुशी रहे, और खुशी ना भी रहे, वो भी एक इमोशन है, तो पीसफुली उस चीज़ को करो। तुम्हें किसी चीज़ को करते हुए स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है यार। जब स्ट्रेस हो तो अपना ध्यान उस स्ट्रेस की तरफ लेके चले जाओ। जब तुम्हारा ध्यान उस स्ट्रेस की तरफ जाएगा तो तुम अपने आप उस स्ट्रेस को भागने की कोशिश मत करना उससे, क्योंकि वो भी तुम्हारी पार्ट है। अगर वो तुम्हारा पार्ट नहीं होता तुम उसे फील नहीं कर रहे होते। इसके ऊपर भी वीडियो आया है मेरा, उसको फील करो जितना हो सकता है, उसको फील करो, उसकी तरफ ध्यान दो और ना भागने की कोशिश करो। उसको एक्सेप्ट करो और देखो, वो तुम्हें मार नहीं देगा, ठीक है। हर चीज़ पे ध्यान दो जितना हो सकता है, हर चीज़ को आराम से फ्री होके करो, किसी भी चीज़ से भागने की कोशिश मत करो। और जो भी चीज़ कर रहे हो उसको, हर चीज़ को इम्पोर्टेंट मानो। हर चीज़ को इम्पोर्टेंट मानोगे, किसी भी चीज़ से भागोगे नहीं। और जो भी तुम्हारी बॉडी के अंदर हो रहा है, जो भी तुम बाहर कर रहे हो, उसके प्रति अवेयर रहोगे तो चीज़ें आसानी से हो जाएगी और तुम्हारे दिमाग में तनाव नहीं रहेगा और तुम्हें टेंशन रहेगी नहीं। जब तुम्हारी लाइफ टेंशन फ्री हो जाएगी, जब तुम जागरूक हो जाओगे, जब तुम हर चीज़ को बिना तनाव के कर रहे हो, तो तुम्हारी ज़िंदगी ऑलरेडी हेवन हो चुकी है। किसी हेवन हेल की तुम्हें जरूरत ही नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी ऑलरेडी मस्त धीरे धीरे होती जाएगी। मेडिटेशन कर भी रहे हो, मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, तब भी तुम जागरूक हो। तो इतने जब तुम शांत और जागरूक हो तो जागरूक इंसान को फ़ोन वगैरह की जरूरत ही नहीं होती है अपनी खुशी के लिए, आनंद के लिए। लोग इसलिए तो देखते हैं कि हमें प्लेजर चाहिए। प्लेजर तुम्हारी लाइफ अपने आप देना स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा जो आसपास के मतलब नेचर है उससे जितना हो सकता है उतना कनेक्ट हो जाओ। जो सन है उसको लो, सन नहीं है तो भी बाहर जाओ जितना हो सकता है। बाहर नहीं जा पा रहे हो, कुछ भी हो जाए, किसी दिन मान लो ज़्यादा तुमने किसी चीज़ पे फोकस कर लिया, बाहर नहीं जा पाए, अपनी छत के ऊपर आ जाओ जैसे मैं बैठा हूँ। देखो मैंने एक चीज़ नोट की है, तुम इंसान नहीं हो जो माचिस की मतलब डिब्बी में बैठने वाले, चार मतलब दीवारी के अंदर रहने वाले। इंसान इस चीज़ के लिए नहीं बने हैं। जानवर जैसे बाहर घूमते हैं, वो नेचर की हवा लेते हैं, वैसे हमें भी नेचर की हवा लेनी चाहिए, क्योंकि हम भी सांस से जी रहे हैं। और ये जो हवा चल रही है ये भी एक तरीके से सांस नहीं है, बट हमें इसकी बहुत ज़रूरत है। बाहर का जो एक्सपोजर है उसकी हमें बहुत ज़रूरत है। और हमारा जो रॉ फॉर्म है, रॉ मटेरियल जिससे हम बने हैं, जिस चेतना से, जिस एनर्जी से हम बने, उसी एनर्जी से पूरा यूनिवर्स बना है। ये अलग अलग फिलोसफीज कह चुकी है। तो तुम और नेचर कुछ अलग नहीं हो। दिखने में अलग हो, दिखता तुम्हारे सेंसेस से अलग दिखता है, बट एट द बॉटम लेवल, एट द बेसिक लेवल जो तुम हो वहीं ये आसपास का है नेचर। तो तुम्हें खुद से कनेक्ट होने के लिए इस नेचर से कनेक्ट होना पड़ता है। तो बाहर निकलो, बाहर जाओ। अगर तुम्हें एंजाइटी फील होती है, डिप्रेशन फील होता है, बाहर जाने से तुम्हें डर लगता है, तुम्हें अगर सोशल एंजाइटी है, जो सबको थोड़ी थोड़ी एंजाइटी, दुख है किसी चीज़ का, तो बाहर जाओ, खुले में जाओ जितना हो सकता है, खुले में टाइम बिताओ। और जितना हो सकता है उतना खुद के साथ टाइम बिताओगे, खुले में रहोगे, तो तुम देखोगे कि तुम खुद से कनेक्ट होते जा रहे हो और तुम्हारा खुद का धीरे धीरे इन चीज़ों से जी उठना स्टार्ट हो जाएगा। पांचवी चीज़ ये है, टेक सम ब्रेक एंड फ्री टाइम फॉर योर सेल्फ। जितना हो सकता है अपना लिए फ्री टाइम निकालो यार। क्योंकि देखो होता ही है ना कि तुम सोचते हो मैं ये करूँ, मैं गोल में जाऊँ, मैं बिजी हो जाऊँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। बढ़िया बात है, सबको बहुत कुछ करना है, बट अगर बहुत कुछ करना है तो उसके लिए खुद को रेस्ट भी देना पड़ता है। जब तक तुम अपने माइंड को ढंग से रेस्ट नहीं दोगे, जब तक तुम खुद के लिए खुद फ्री नहीं होगे, तब तक होगा या तुम्हारे दिमाग में एक पजल बनती जाएगी। पजल बनती जाएगी, उससे ये होगा तुम्हारे दिमाग में स्ट्रेस बढ़ेगा और फिर तुम ये पॉर्न, मास्टरबेशन, तुम्हारे दिमाग में सेक्सुअल थॉट्स अपने आप आएंगे। क्योंकि तुम्हारे पास कुछ फ़न करने के लिए चीज़ नहीं, तुम्हारे पास कुछ अपने लिए चीज़ नहीं है। तो तुम पॉर्न को फिर एक टेक्निक ढूंढते हो, सेक्सुअल थॉट्स को बार बार ला के एक टेक्निक ढूंढते हो कि हाँ उनको मैं लेके आके दिमाग में मेरे को बहुत मज़े आ रहे हैं उनको सोच के। पर ऐसा होगा ही नहीं जब तुम खुद के लिए टाइम निकालोगे। जो भी तुम्हारा शेड्यूल है उसमें फिक्स प्रायोरिटी खुद को दो। सबसे पहले अपने लिए फ्री टाइम निकालो। इतना खाली बैठने कुछ बुरा नहीं है, खाली बैठने से तुम खुद से खुद ही मतलब जुड़ोगे, बाकी सारी चीज़ें बाद में आती है। सबसे पहले तुम आते हो कि तुम खुद को जान रहे हो, तुम खुद के साथ बैठे हो और तुम साइलेंस में बैठे हो। फ्री टाइम में जैसे बाहर निकलना है, बाहर निकल जाओ। फ्री टाइम में बस घूरते रहो किसी भी चीज़ को, बट खुद के लिए टाइम निकालो। क्योंकि जितना तुम फ्री रहोगे, जितना तुम खुद को जानते रहोगे, उतना तुम्हारे जो बाकी काम है वो भी तुम देखना कि अपने आप प्रोडक्टिव होते जाएंगे। वो काम भी तुम अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि जब तुम खुद के साथ खुद एकदम फ्री हो, खुद के साथ बैठने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, खुद के साथ एकदम तुम टाइम निकाल रहे हो, तो तुम्हारा मन भी करेगा कि तुम बाकी काम करो। तुम्हारे लिए वो बाकी काम बोझ नहीं होंगे, क्योंकि तुम अब हर चीज़ को जागरूकता से कर रहे हो और तुम अब हर चीज़ को फ्रीली कर रहे हो। लास्ट चीज़ ये है, मैंने
मेरी नो फैप की जो प्लेलिस्ट बनाई है उसको जाके देखना ज़रूर। बाकी पोर्न के ऊपर अलग से वीडियोज़ आएंगे, जैसे मैंने कहा देखना, और पोर्न के ऊपर अलग से वीडियोज़ आएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। और उसके साथ ही इमोशन से भागो मत। जो भी इमोशन, जो भी सेक्सुअल इमोशंस आ रहे हैं, किसी भी टाइप का इमोशन आ रहा है उससे भागो मत। जितना भागोगे वो उतना तुम उसको दबाओगे, उतना वो बार बार आएगा, और उससे फिर भागने के लिए तुम अलग अलग चीज़ें ढूंढोगे। कभी सेक्सुअल थॉट्स में गुम हो जाओगे, कभी पोर्न देखोगे, कभी मास्टरबेट करोगे, कभी ड्रग्स अल्कोहल तक कर लोगे, कभी उल्टी उल्टी चीज़ें करोगे भागने के लिए। भागना छोड़ो, एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो, मेडिटेशन करो, और जब भी जो चीज़ करो, जैसे पहले कहा, जागरूकता से चीज़ करो। हर इमोशन को, हर अंदर चीज़ चल रही है उसको एक्सेप्ट करो। जितना उसको एक्सेप्ट करोगे, जितना उसको मानोगे कि हाँ मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा हूँ, फील इट बट डोंट बिलीव इट। फील करो उसको बट बिलीव मत करो कि तुम वही हो क्या इमोशन। देखो उस इमोशंस को, उस इमोशन को एक्सेप्ट करो। जितना एक्सेप्ट करोगे उतना तुम देखोगे कि तुम्हारे वो इमोशन धीरे धीरे खुद ही ख़त्म होते जा रहे हैं। और खुद के साथ टाइम बताओ, गोल्स पे ध्यान दो, खुद के लिए कुछ गोल्स बनाओ, और खुद की जो हॉबीज़ है उनके ऊपर भी ध्यान दो। मेनली जो प्रायोरिटी तुम खुद को बनाओगे, इस बॉडी का, इस मेंटल हेल्थ का ध्यान रखोगे, और जो मैंने 5-6 पॉइंट पहले बताए हैं उन सबको जब साथ में तुम करोगे तो तुम देखोगे तुम्हारा माइंड धीरे धीरे डिसेक्सुअलाइज हो जाएगा। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि ऐसे कंडीशन ही मत आने दो कि तुम्हें स्ट्रेस फील हो रहा है, तुम्हें कुछ तनाव फील हो रहा है। जब स्ट्रेस और तनाव फील होता है तभी तुम्हारे दिमाग में ये उल्टी चीज़ें आती है, सेक्सुअल थॉट्स आता है कि मैं ये कर लूँ, मास्टरबेट कर लूँ, पोर्न देख लूँ। सेक्सुअल थॉट से भागो मत, जैसे मैंने पहले कहा, इमोशन से भागो मत, और खुद को ऐसी सिचुएशन में डालो ही मत कि तुम स्ट्रेसफुल हो जाओ। ज़िंदगी यार बहुत अच्छी चीज़ है, ज़िंदगी को पीसफुली जियो। जो भी चीज़ कर रहे हो आराम से करो, स्ट्रेस क्यों लेना है, स्ट्रेस लेते ही क्यों। आराम से करो किसी भी चीज़ को, बढ़िया होगी तो हो ही जाएगी, और तुम्हारे स्ट्रेस लेने से नहीं बढ़िया होगी। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो होगा वो होगा, ठीक है। मज़े से जियो, किसी भी चीज़ को आराम से करो, अपने लिए टाइम निकालो। 5-6 पॉइंट जो पहले बताए वो करो। स्ट्रेसफुल नहीं रहोगे तो अच्छे से रहोगे, और तुम्हारा माइंड धीरे धीरे डिसेक्सुअलाइज होता जाएगा। और लास्ट में जाते जाते एक और चीज़, सोशल मीडिया जितना कम हो सकता है उतना कम कर दो। फ़ोन को भी जितना दूर रखोगे, और जितना मैंने पहले ही कह दिया कि नेचर से कनेक्ट होगे, खुद के लिए टाइम निकालोगे, और हर चीज़ को पीसफुली करोगे, हर चीज़ को इम्पोर्टेंट मानोगे, और हर चीज़ करते हुए जागरूक रहोगे, तो और भी अच्छे से तुम्हारे माइंड से जो चीज़ें हैं जो हटनी चाहिए, और जहाँ पे तुम्हें चीज़ों को समझना चाहिए उन पे टाइम बढ़ेगा। तो सोशल मीडिया को धीरे धीरे कम कर दो, एक फ़िक्स टाइम लिमिट सेट कर लो, इसके ऊपर वीडियो ले आऊँगा मैं, ठीक है। बाकी काम वासना के साथ कैसे डील करना है उसके ऊपर अलग से भी वीडियो आ जाएगा। बाकी आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू, आई होप इससे तुमने बहुत कुछ सीखा होगा। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, वैसे देखते रहो, मज़े में रहो। ऐसे ही सोशल इश्यूज़, ऐसे ही फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी, ह्यूमन इमोशंस और लाइफ के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिन पे तुम्हें बात करनी चाहिए और तुम्हारे दिमाग का विकास होना चाहिए, मैं लेके आता हूँ वीडियोज़। बाय।